विभवांतर किसे कहते हैं, इसका एसआई पद्धति में मात्रक आज हम समझेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे कि विभव और विभवांतर वास्तव में क्या है, क्या इनमें अंतर है। चलिए तो सबसे पहले विभवांतर की परिभाषा को अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर यहाँ पर मैंने Q आवेश लिया, ठीक है। क्या है ये, कोई भी एक Q आवेश है, ठीक है। अब इसका विद्युत क्षेत्र यानी कि ये कहाँ तक अपनी ताकत बताएगा उसे कहेंगे हम विद्युत क्षेत्र। मान के चलिए इसकी जो ताकत है वहाँ यहाँ तक है, इतने एरिया तक, ठीक है भैया। तो ये कोई आपका क्या था, Q आवेश था और इसके कारण इसने ताकत बताई, उसे ताकत को हम नाम देंगे विद्युत क्षेत्र। क्या नाम दिया है, विद्युत क्षेत्र। जहां तक इसकी का क्षेत्र है, सीधी सी बात है, मैं कहूँ कि इसकी ताकत है तो ये क्षेत्र हो गया। इसके बाहर वाला जो एरिया है, चाहे यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो, भले ही यहाँ पर हो, वो एरिया कहलाएगा आपका अनंत। क्या कहलाएगा, वो अनंत है। तो हम पढ़ रहे हैं विभवांतर। विभवांतर में कोई भी एक एकांक धनावेश है, जैसे मान के चलिए वो यहाँ पर है कोई एक धनावेश, इस प्लस एक को क्या कहेंगे हम, एकांक धन आवेश। तो क्या नाम दिया इसका मैंने, एकांक धनावेश। मैंने कितनी सी बात बताई आपको, कोई भी एक Q आवेश है और इसकी जो ताकत है यानी कि इसका विद्युत क्षेत्र ये मैंने गोल गोल बना दिया, यहाँ तक है। इसके बाहर वाला जो भी कहीं पर भी होगा उसे हम कहेंगे अनंत। इस विद्युत क्षेत्र के अंदर एक एकांक धनावेश है, बस ये एकांक धनावेश है, इसको मैं यहाँ से यहाँ तक ला रहा हूँ, ठीक है। यानी कि बिंदु A से बिंदु B के पास ला रहा हूँ मैं। कहाँ पर, देख लीजिए आप ध्यान से, किसको, इस प्लस एक को, ठीक है। क्या बोला मैंने कि मैंने इस एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में, कहाँ पर, विद्युत क्षेत्र में, इस मैंने एकांक धनावेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहा हूँ। तो स्वाभाविक बात है कि ये भी धन चार्ज है और ये भी धन है, तो इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होता है। क्योंकि हम जानते हैं समान आवेश में, कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ में आएगा, ठीक है, थोड़ी सी शांति बनाए रखें। समान आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण, यानी कि दूर भगाएगा। तो इसके लिए हमें यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, ताकत लगानी पड़ेगी। और ताकत लगाएंगे तो काम होगा, काम होगा तो उसे कहेंगे कार्य हुआ, ठीक है। तो मैंने बस इतनी सी बात कही अभी तक आपको कि कोई भी एकांक धनावेश है, इसको विद्युत क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहे हैं, तो हमें जो कार्य करना पड़ रहा है उसे ही इन दोनों बिंदुओं का विभवांतर कहेंगे। यानी विभवांतर क्या है, इन दोनों के बिंदुओं के बीच का अंतर है, सीधी सी बात है, अंतर किसके बीच का, दो बिंदुओं के बीच का, ठीक है। तो परिभाषा की यदि बात करें तो अब पूरी परिभाषा में एक बार बोल देता हूं कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, विभवांतर को V से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और विभवांतर इक्वल हो जाएगा आपका किया गया कार्य W और बटा आवेश, ठीक है। तो यही क्या है, आपका विभवांतर का फॉर्मूला बन जाएगा। और यदि बात करें इसके मात्रक की तो इसका मात्रक होगा वोल्ट है। यहाँ से देखिए विभवांतर की परिभाषा आप, ठीक है। पहले विभवांतर का समझ में आया है कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। V इक्वल हो गया W बटा Q। इसका एसआई मात्रक क्या है, वोल्ट है, ध्यान रखोगे, क्या है, वोल्ट है। अभी मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि विभवांतर के साथ साथ हम विभव को भी समझेंगे। किसको समझेंगे, विभव को। तो विभव क्या है, देखना गौर से, ठीक है। विभव जो है वो यहाँ पर है कोई एकांक धनावेश, कहाँ पर है, जिसे यहाँ पर चित्र बना देते हैं फिर से एक बार और समझ में आ जाएगा।
ये है, और यहाँ पर Q है, और यहाँ पर बाहर है कोई, तो बाहर का मतलब क्या है, अनंत में है। कहाँ पर है, अनंत में है। ठीक है, तो ये जब अनंत में है तो ये अनंत से हम एकांक धनावेश को लेकर आ रहे हैं। कहाँ पर लेकर आ रहे हैं, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, अंदर, यानी बाहर से अंदर लाएंगे। कहाँ से, अनंत से विद्युत क्षेत्र में लेकर आएंगे, तो वो विभव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो विभव होगा, बाहर से अंदर लाए। बस इतनी सी बात याद रखिए आप तो, कि विभवांतर जो है वो अंदर ही अंदर का अंतर रहेगा, और विभव जो है उसको अनंत से हम एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाएंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लेकर आए तो उसे उस बिंदु का विभव कहेंगे। सिंपल सी बात है, ज़्यादा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो इसी तरह के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये विभवांतर की परिभाषा है, ये इसका एसआई मात्रक है। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।